पिछले पार्ट में हमने देखा था कि दीपिका अपने आशिक को बाथरूम से निकालने ही वाली थी कि तभी शीनू के परिवार वाले उसके घर रहने आ जाते हैं, जिससे दीपिका का सारा प्लान चौपट हो जाता है। उसे डर था कि कहीं उसका आशिक पकड़ा न जाए, इसीलिए वो जल्दी से बॉबी को फोन करके उसे बाथरूम में ही छिपे रहने को कहती है। जिसके बाद दीपिका हड़बड़ाहट में शीनू के परिवार वालों से चाय कॉफी पूछने जाती है, लेकिन उसकी घबराहट देखकर उन औरतों को दीपिका पर शक होने लगता है। सच का पता लगाने के लिए शीनू की माँ अंदर जाने का प्लान बनाने लगती है। तभी दीपिका कॉफी और जूस लेकर वहाँ आ जाती है। तब शीनू की माँ दीपिका से कहती है, मुझे बाथरूम जाना है। बाथरूम का नाम सुनते ही दीपिका सन्न रह जाती है। वो उनसे झूठ बोलते हुए कहती है कि अंदर का बाथरूम खराब है, इसलिए आप बाहर वाले बाथरूम में चले जाइए। लेकिन शीनू की बीवी कहती है, बाहर इतने सारे लोग हैं, अगर किसी ने उन पर हमला कर दिया तो हमारा क्या होगा। तब दीपिका मजबूर होकर बुढ़िया को बाथरूम तक ले जाती है, जिसके बाद बुढ़िया बाथरूम का दरवाजा बंद करके अंदर रखे डब्बे में झांकने लगती है। लेकिन नजर कमजोर होने की वजह से वो बॉबी को देख नहीं पाती। सच्चाई बाहर लाने के लिए वह हर संभव प्रयास करती है, लेकिन फिर भी उसके हाथ कुछ नहीं लगता। अंत में परेशान होकर वह बाथरूम से बाहर आ जाती है और अपनी बहुओं को बताती है कि बाथरूम में उसे खोखे के अलावा कुछ और नहीं मिला। लेकिन उनकी बहुओं को बुढ़िया की बातों पर यकीन नहीं होता, इसलिए वे अपने बच्चों को घर में छुपा छुपी खेलने को कहती हैं। अपनी माँ की बात मानकर बच्चे खेलने लगते हैं। तभी बच्चों को अंदर जाते देख दीपिका की बेचैनी और भी बढ़ जाती है। दीपिका की हालत देखकर वे औरतें उसे अपने साथ बैठने के लिए कहती हैं। तभी एक लड़का कमरे से बाहर आकर कहता है कि उसके दोस्त अंदर नहीं मिल रहे हैं। तब बुढ़िया उसे बाथरूम में ढूंढने को कहती है, तो लड़का बाथरूम की ओर जाने लगता है, पर तभी कुछ चोर गाँव की बिजली काट देते हैं, जिससे पूरे गाँव में अंधेरा छा जाता है। इसी का फायदा उठाकर दीपिका अपने आशिक को घर से निकालने ही वाली होती है कि तभी अचानक घर की बत्ती जल उठती है। बुढ़िया उन्हें देख पाता इससे पहले ही बॉबी वापस से बाथरूम में छिप जाता है, जिससे दीपिका की जान बच जाती है। उसी समय एम्बुलेंस वाले शीनू की लाश लेकर गाँव आते हैं, लेकिन जब गाँव वाले शीनू की लाश देखते हैं तो